हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान V71 में। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी 5वीं। पहले वाली 4 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एसिड एंड बेस। एक साइड को आप देख सकते हो, मैंने लिखा है नेम ऑफ एसिड और दूसरी साइड को लिखा है फाउंड इन, मतलब अम्ल का नाम और ये किस में पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो HP टाट नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पार्ट में बनते हैं। और जो है जनरल साइंस ऐसे भी अन्य एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे जो है यहाँ इन क्वेश्चनों को ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लोगे तो आपको जो है और जितने भी आप एग्ज़ाम देते होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री पार्ट में ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सिट्रिक एसिड। ये पाया जाते हैं लेमन्स और ऑरेंजेस में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि लेमन या ऑरेंजेस में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिट्रिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, और नीचे जो है वो ऑप्शन दे दी जाएंगी। तो आपने जो है ये दोनों ही याद रखने हैं। क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से पूछा जाता है। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन और ऑरेंजेस में। उसके बाद सेकेंड रहेगा हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है ये पाया जाता है कर्ड में, दही में। मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी टैट के पेपरों से कि ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ऐसे टैट के पेपरों में आया हुआ था। उसके बाद रहेगा हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड। ये पाया जाता है रेंसिड बटर में। जो बासी या दुर्गंधा युक्त जो मक्खन होता है उसमें ये ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। फोर्थ नंबर पे रहेगा हमारे पास टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स में, टमारिन में और अनराइप मैंगोज में। जो अंगूर होते हैं हमारे पास, या हमारे पास जो है इमली होती है, और जो कच्चे मैंगोज होते हैं उनमें जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद रहेगा हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो पाया जाता है ये पाया जाता है विनेगर में। जो सिरका होता है, विनेगर मतलब सिरका, तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास वो है मैलिक एसिड। कई जगह इसे मैलिक एसिड लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे जो है एक बुक में मेरे को इसको मैलिक एसिड भी मिला है। तो ये जो मैलिक एसिड है ये पाया जाता है एप्पल्स में। जो हमारे पास सेब होते हैं तो सेब में जो है वो मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा स्टीयरिक एसिड। ये पाया जाता है फैट्स में। ये क्वेश्चन जो है ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो टैट के पेपरों में ही 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटो और स्पिनाच में, मतलब टमाटर और पालक में। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पालक में जो है वो कौन सा एसिड जो पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है हमारे पास टमाटर और पालक में। नेक्स्ट रहेगा कार्बोनिक एसिड। ये पाया जाता है सोडा वाटर एरिएटेड ड्रिंक्स में। नेक्स्ट रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में, और जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद रहेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही मैथनोइक एसिड भी बोला जाता है। मैथनोइक जो एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड को ही बोला जाता है। आपने साथ में लिख लेना है ये। मैथनोइक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड और मैथनोइक एसिड दोनों एक ही बात है, और इसके लिए फार्मूला होता है HCOOH। क्योंकि हो सकता है मैं साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ऐसे अगर आपसे पूछ ली जाए तो अगर आपको पता होगा तो आप जो है इसे आसानी से कर लोगे। तो फॉर्मिक एसिड या मैथनोइक एसिड जो है ये पाया जाता है आंट्स स्टिंग में, चींटी के डंक में।
तो अब जो है मैंने लिखा नहीं था साथ में, पर फिर भी मैंने आपको बताया है, तो आपने साथ में लिख लेना है कि फॉर्मिक एसिड को ही जो है वो मैथनोइक एसिड बोला जाता है। आपको स्पेलिंग मैंने लिख के बता दी है यहाँ पे, और जो है इसका फार्मूला भी आपको साथ में बता दिया है, HCOOH। तो ये पाया जाता है चींटी के डंक में। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नेटॉल, शायद ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेडिकल वालों को ही आया हुआ था कि नेटॉल के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो नेटॉल के डंक में भी जो है यही मैथेनोइक एसिड ही होता है। तो आपने ये भी लिख लेना है कि मैथेनोइक एसिड जो है वो नेटॉल के डंक में भी यही पाया जाता है, यानी कि बिच्छू तथा बिच्छू बूटी में भी यही पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में, नेटॉल डंक के डंक में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हमारे पास मैथेनोइक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड। ये दोनों एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछ लिया गया है, तो मैंने अलग में आपको बता दिया कि नेटॉल का डंक और चींटी के डंक, बिच्छू बूटी या इसी को जो है बिच्छू या बिच्छू बूटी में जो है वो मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा और मैंने सारे अलग अलग बुक से जितने भी मेरे को या नेट से सर्च करके सारे साथ में लिखे हुए हैं, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड को कई किताब में सिर्फ टोमेटो ही दिया गया है और कईयों में जो है वो स्पिनाच पालक ही दिया गया है। तो मैंने जो है अलग अलग बुक से देखे हुए हैं और इकट्ठे करके यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि जो है अगर आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स वहाँ पे आएँ कि किस में पाया जाता है, तो कई बुक में अगर टोमेटो लिखा है तो उनको सिर्फ टमाटर के बारे में ही पता होगा, अगर कईयों में पालक लिखा है तो उनको पालक के बारे में ही पता होगा। तो अगर जिनको टमाटर पता होगा वो ऑप्शन में टमाटर ढूंढते रहेंगे, वहाँ पे होगा नहीं, और जिनको पालक पता है तो अगर टमाटर के लिए पूछा गया होगा ऑप्शन में तो फिर वो पालक ढूंढते रहेंगे, उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने जो है ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। तभी मैंने जो मेरे को मिला कि किसका कौन सा एग्जाम्पल्स है, तो मैंने सारे 2-2, 3-3 करके यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे अब मैंने फॉर्मिक एसिड, नेटॉल का डंक ये भी आपको बता दिया कि दोनों में जो है वो मैथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड और मैथेनोइक एसिड दोनों एक ही होते हैं। अब जो है मैं आपको एक और बता देती हूँ, थोड़ा सा जो है मैं आपको बेस के बारे में भी थोड़ा सा और बताऊंगी। और मैं सिंपली नहीं आपको बता रही हूँ कि एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, कि आप सभी को पता होता है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे जो है थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इंडिकेटर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले इंडिकेटर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम एसिड की। इंडिकेटर रहेंगे हमारे पास, एक साइड को इंडिकेटर लिखे हैं, ये इंडिकेटर है, और इस टाइम को कलर चेंजेस लिखा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिड की। अगर एसिड की बात हो रही है तो आप देख सकते हो इंडिकेटर क्या रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर। ये किस में चेंज हो जाता है एसिड के केस में, ये हो जाता है टर्न रेड। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है एसिड के केस में। उसके बाद जो है ये तीनों ही इंडिकेटर रहेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है मिथाइल ऑरेंज। मैं इसलिए बोल रही हूँ इन क्वेश्चन को साथ में, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, तो मैं जितना अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं आगे बन सकते हैं वो आपको पूरा बता दूँ। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड के केस में जो है फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक में चेंज हो जाता है। तो ये जो है वो पिंक कलर में जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फिनोप्थेलिन, ये जो है वो एसिड के केस में कलरलेस ही रहता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो टैट नॉन मेडिकल में आया हुआ था। मैं क्वेश्चन भी वहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है ये केस लिखा है मैंने एसिड के लिए। अब जो सेकंड हमारे पास रहेगा वो रहेगा बेस के लिए। तो अब जो है हम केस की डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बेस का। बेस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको और बताना है, जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं इसके बाद बताती हूँ आपको। तो बेस के केस में जो है वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एसिड और बेस के केस में कि ब्लू लिटमस किस में चेंज होता है और रेड जो है किस में चेंज होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो एसिड होता है उसके केस में ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है।
और जो ये बेस होता है इसमें रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो या तो ये आपने ही अब रखने हैं कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इन पेपरों में नहीं पूछे जाएंगे, कहीं और भी आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है अब जो सेकंड रहेगा मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे भी इंडिकेटर था, यहाँ पे भी, दोनों तरफ बता रही हूँ मैं इनको। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है। तो इस केस में किस में हो जाता है, ये हो जाता है येलो में। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आपने क्या करना है, वीडियो को 2 बार देख लेना है, फिर आपको आसानी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आसान बना बना के आपको समझा दूँ। उसके बाद फिर से आ गया हमारे पास तीसरा इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलीन। इसमें केस में क्या होता है, कलर रेस टू पिंक में चेंज हो जाता है एसिड के केस में। एसिड नहीं, ये बेस का केस है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इनको दिखा देती हूँ मैं। इस साइड को मैंने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो बेस की लिखी हुई हैं और इस साइड को लिखी हुई हैं एसिड की। तो बेस की बात हो रही है, तो बेस के केस में जो है फिनोल्फ्थेलीन जो है कलरलेस टू पिंक में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो टैट में पूछे जाते हैं। तो आपने जो है ये इंडिकेटर प्रॉपर्टीज़ वाला, ये एसिड और बेस की, ये आपने देख लेना है यहाँ से कि इस साइड को मैंने एसिड की लिखी हुई है और इस साइड को जो है वो बेस की लिखी हुई है। तो ये क्या करना है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी इस पर। तो ये सभी जो है ये एसिड के लिए था और ये जो है वो बेस के लिए। अब मैंने आपको बता दिया कि किस में कौन सा जो है वो चेंज होता है। अब मैं आपको इसके बाद जो है वो थोड़ा सा बेस के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात और है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैंने नॉन मेडिकल के सारे एक साथ डाले हुए हैं वो आपने सारे के सारे कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ से भी रिपीट हो जाते हैं। और पेपरों से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिकल वाले भी डाल दूँ, या जिसके पास खुद के पास पुराने पेपर हैं तो आपने जो है वहाँ से देख लेना है खुद की किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उनको पूरा आपने देखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यहाँ से जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो वो आपने पिछले पेपर नहीं छोड़ने हैं, उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि रिपीट अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर आपको उनका बेनिफिट ही रहता है और दूसरा आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। अब जो है बात करें कि बेस की, एक साइड को लिखा है मैंने नेम ऑफ बेस और दूसरी साइड को लिखा है फाउंड इन। तो सबसे पहले रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में। मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये चूने के पानी में पाया जाता है। उसके बाद रहेगा सेकंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है विंडो क्लीनर में। मतलब खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार जो हैं ये पाए जाते हैं सोप में, यानी कि साबुन में। उसके बाद रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है ये पाया जाता है दूध या मैग्नीशिया या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और बता देती हूँ। ये भी पूछा जाता है कि ये मैंने आपको लिटमस के बारे में थोड़ा सा पहले बता दिया है कि एसिड और बेस में बताया था लिटमस में। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला जो प्राकृतिक सूचक होता है वो होता है लिटमस। इसे जो है वो लाइकेनोशैक से निष्कर्षित किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। आपको जो है ये मेडिकल या नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पार्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आ चुका है टैट में एक बार क्वेश्चन। तो इसे जो है वो लाइकेनो या लाइकेन शैक से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 123, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेडिकल के पेपर में आया हुआ था। विच अमंग दी फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा टार्ट्रिक एसिड, जो कि पाया जाता है ग्रेप्स में। जिसने वीडियो पूरी देखी होगी, स्किप नहीं करी होगी, वो इसका आंसर जो है वो आसानी से दे सकता था। एक बात मैं आपको यहाँ से और बता दूँ कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है
और दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दूध से ही दही बनता है। तो फिर अगर उसमें लैक्टिक एसिड है तो दूध में तो होगा ही होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, जहाँ पे आपने लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है वहाँ पे लिख लेना साथ में कर्ड, मिल्क दोनों। जिसने लिखने हो ऐसे याद रह जाएगा, तो ऐसे आपको याद रख लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दूध से ही दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे मिल्क नहीं लिखा था पीछे। निम्नलिखित में से नहीं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एसिड फॉर्म्स बिना चीज, पालक से अम्ल प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, ऑक्सैलिक एसिड। मैक्सिमम बुक्स में जो है सीधा लिखा होता है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटर में ही होता है। साथ में जो है ये ऑप्शन नहीं लिखी होती है, ये किसी बुक में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन की ये जो पालक होता है इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया होता है। तो मैंने जो है ये बुक से ढूंढा या नेट से सर्च करके बार बार देखा कि सच में इसमें पाया तो जाता है कि नहीं पाया जाता है, तब मेरे को ये क्वेश्चन मिला हुआ है। तो आपने दोनों वहाँ पे लिख लेने हैं, क्योंकि अगर आप दोनों आपको पता होंगे कि टमाटर और पालक दोनों में पाया जाएगा, तो जो है आप इस क्वेश्चन को सही करके आओगे। ये पालक वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, चाहे टैट के पेपरों की बात कर लो, चाहे ऐसे आप जनरल साइंस का क्वेश्चन ऐसे किसी पेपर में आएगा तब भी पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो पता नहीं होता है कि पालक में भी जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। फिर जिसने टमाटर पढ़ा होगा वो ऑप्शन में टमाटर ही ढूंढता रहेगा। तो टमाटर और पालक दोनों में ही ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और उनके साथ शेयर करेंगे और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, और हमें भी जो है एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारा पढ़ाया हुआ जो है किसी को समझ आ रहा है। तो आपने जो है ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है औरों के साथ जो है वो वीडियो शेयर कर देनी है। आप हमारे चैनल पे और भी फिजिक्स की वीडियो देख सकते हो, मैथ्स की वीडियो देख सकते हो, और जो है 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज स्टार्ट करी हुई है, वो भी आपने मिस नहीं करनी है, उसको भी देख लेना है, क्योंकि वो जो है वो अलग अलग स्ट्रीम से लिए हुए पुराने पेपर हैं जिनसे हम जीके वहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, तो वो आपने कर लेनी है। धन्यवाद।